आप सबको साहब बंदगी। मैं उमेश कबीर कबीर चौरा मठ मूलगादी से फिर से एक बार आप सबके साथ अपनी उसी श्रृंखला में जिसका नाम है कबीर साहब की पाठशाला जुड़ रहा हूँ, बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए। पिछली श्रृंखलाओं में हमने कबीर साहब की साखियों पे चर्चा की थी और अभी वही क्रम चल रहा है जिसमें हम लोग गुरु के अंग से कुछ साखियाँ ले रहे हैं और उस पर चर्चा कर रहे हैं। आज की साखी जो है वो बहुत ही आवश्यक है, जो हमारे जीवन में हमें समर्पण की तरफ ले जाती है। तो कबीर साहब कहते हैं, गुरु सो ज्ञान जो लीजिए शीश दीजिए दान। गुरु सो ज्ञान जो लीजिए शीश दीजिए दान। बहुतक भोदू बहि गए राख जीव अभिमान। तो जीवन की महत्ता किस बात में है, या जीवन की महत्ता को समझ पाने के लिए क्या हमारे जीवन में कोई ऐसा एक व्यक्तित्व है जो खासा महत्व रखता है? हाँ, और वो कोई और नहीं, गुरु है। तो कबीर साहब कहते हैं कि यदि आप गुरु से ज्ञान लें और उस ज्ञान लेने के बाद अगर अपने आप को अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं तो ये आवश्यक है कि कुछ बातों को समझ लिया जाए। जैसे कबीर साहब कहते हैं, गुरु सो ज्ञान जो लीजिए शीश दीजिए दान। अब प्रश्न ये है कि क्या गुरु आपका शीश लेगा? यदि कोई शिष्य अपने गुरु के समक्ष जाकर अपने शीश का दान देना चाहे, अपना सिर देना चाहे, तो क्या गुरु लेगा? नहीं। लेकिन ये बात बड़ी ही समझने की है कि ये जो शीश है ये कई बार या ज़्यादातर बार आप कह सकते हैं कि अहंकार का द्योतक है। यहाँ बहुत सारे विचार बार बार चलते रहते हैं जो हमें तमाम तरह के भेद विभेद से जोड़ कर रखते हैं। उसे दान करना है, अपने उस अहंकार को दान करना है, अपने उस बुद्धि को जो यहाँ वहाँ चंचल होकर घूमती रहती है उसे दान कर देना है। कहाँ? गुरु की शरण में। और सच्चा ज्ञान भी तभी हो सकता है जब हम अपना समर्पण कर दें। और इसे समझाते हुए कबीर साहब कहते, बहुतक भोदू बहि गए। बहुत सारे जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते थे, ऐसे बुद्धिमान समझने वाले कुछ मूर्ख चले गए। उनका कुछ नहीं हो पाया, उस परम तत्व को, उस आत्म तत्व को उपलब्ध नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि उनके इस मस्तक में क्या था? अभिमान था। तो यदि गुरु से आप ज्ञान लेते हैं तो ये बहुत आवश्यक है कि अपना शीश, अपना अहंकार, अपनी बुद्धि जो आपको तमाम जंजालों में फंसा कर रखती है उसे आप क्या कर दें? उसे आप गुरु को दे दें, उसे समर्पित कर दें। और यदि वो समर्पण आया तभी हम ज्ञान को उपलब्ध हो पाते हैं, तभी हम भक्ति को उपलब्ध हो पाते हैं। जीवन में देखें, कभी भी यदि आप इस बात को परखने की कोशिश करें, आप अपने जीवन से खुद भी परख सकते हैं। जब समर्पण होता है तभी प्रेम का उदय होता है। जब समर्पण होता है तो तमाम बुराइयां अपने आप मिट जाती हैं। तो जब गुरु के समक्ष आप पूरे समर्पण भाव से जाते हैं तो निश्चित ही आपकी बुद्धि जो मैली हो गई है वो क्या होती है? वो मैल धुल जाता है और आप किसकी तरफ अग्रसर होते हैं? प्रकाश की तरफ। क्योंकि जब तक बुद्धि है तब तक तमाम तरह के विभेद हैं। कई बार जातिगत विभेद, कई बार वर्ण का विभेद, कई बार शरीर का विभेद, कई बार इस बात का अभिमान कि मैं बहुत सौंदर्यशाली हूँ, कई बार इस बात का गुमान कि मैं किसी एक विशेष वंश से संबंध रखता हूँ। ये सारी चीज़ें क्या करेंगी? या कई बार इस बात का भी अभिमान कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ। तो ये ज्ञान और अज्ञान, मतलब ज्ञान होने का अज्ञान तभी मिट सकता है जब आप में समर्पण भाव आ जाए। इसलिए आपको उस श्रृंखला में नहीं शामिल होना है जिस श्रृंखला में बहुत सारे भोदू आए और चले गए। आपको उस बुद्धिमत्तापूर्ण श्रृंखला में शामिल होना है जहां आप पूर्ण समर्पण के साथ अपने गुरु के समक्ष सब कुछ समर्पित कर उस परम ज्ञान की तरफ चल सकें। तो आप सबको धन्यवाद। इस श्रृंखला में हम लोग रोज इसी तरह से कबीर साहब पे चर्चा करते रहेंगे।